दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने टाइम में स्कूल में पढ़े हुए एक दोहे को बोलना चाहूँगा और ये दोहा है, सबे सहायक सबल के कोई न निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीप ही देत बुझाए। इस दोहे का तात्पर्य यह है कि सभी लोग जो हैं, जो बलशाली हैं, उन्हीं की सहायता करते हैं, उन्हीं के समर्थन में भी खड़े होते हैं, लेकिन निर्बल की सहायता कोई नहीं करता है, उनके समर्थन में कोई नहीं खड़ा होता है। और इसके लिए एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि पवन जगावत आग को, मतलब कि हवा जो है वो कहीं पर अगर खुले में आग लगा हुआ है तो हवा जो है उस आग को और बढ़ाता है, और कहीं पर छोटा सा दीपक जल रहा होता है तो उस आग को उस दीपक की लौ को वही पवन बुझा देता है क्योंकि वो कमजोर है। तो दोस्तों हम इस मुहावरे का संदर्भ दिल्ली में हो रहे बुलडोजर एक्शन पर करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जब से बीजेपी की सरकार बनी है दिल्ली में बुलडोजर एक्शन ताबड़तोड़ हो रहा है। कोई भी मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां पर अवैध कब्जे से दिल्ली की जमीन को मुक्त कराया जा रहा है, ऐसा नहीं। हर जगह, हर इलाके में जितने भी अवैध कब्जा किए हुए लोग वहां रह रहे हैं उनको नोटिस दिया गया है। नोटिस जब पूरा हो गया है तो उनके घरों पर, मकानों पर, झुग्गियों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। तो अब एक जगह है बाटला हाउस। बाटला हाउस काफी फेमस जगह है, उसकी कहानी आप लोग सब जानते हैं, हम भी जानते हैं। वहां भी जब पता चला कि अवैध रूप से लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर घर बना लिया 20-20 साल से, 25-20 साल से, 50-50 साल से, तो अब जब सरकार के नोटिफिकेशन में, ये नोटिस में ये बात आई है कि यहां पर अवैध कब्जा हुआ है, बाटला हाउस में दो सरकार, दिल्ली सरकार और यूपी सरकार, दोनों की सरकारों की जमीन पर कब्जा करके लोगों ने घर बना लिए हैं। तो बाटला हाउस में जब बुलडोजर चलने की बारी आई तो लोगों में अफरा तफरी मच गई है। देखिए, दो जगह बुलडोजर चल रहे हैं, एक बाटला हाउस को आप अलग मान के चलिए और दूसरा अन्य जगहों पर अशोक विहार, गोविंदपुरी, बुरारी, वजीरपुर, इन सब जगहों पर भी बुलडोजर चल रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा हाई तौबा बाटला हाउस पे मच रहा है। कभी आपने अरविंद केजरीवाल को या उनके जितने भी खासम खास लोग हैं उनको वजीरपुर, अशोक विहार, कालका जी, गोविंदपुरी, बुरारी, इन सब जगहों के लिए इतना हाई कोर्ट भागदौड़ करते हुए नहीं देखा था। लेकिन जैसे ही बुलडोजर का रुख बाटला हाउस की तरफ हुआ, केजरीवाल बिल्कुल बेचैन हो गए। एक तो केजरीवाल जब से दिल्ली हारा है, दिल्ली वो पांव नहीं रखा है, पता नहीं कौन से सिक्योरिटी जोन में चला गया है, पंजाब में जाकर वहां के सरकारी संपत्ति पर ऐश कर रहा है। उसके बारे में भी बातें करेंगे एक दूसरे वीडियो में, लेकिन अभी हम लोग फोकस रखेंगे दिल्ली में बुलडोजर एक्शन पर। तो चूंकि बाटला हाउस की बात आ गई, बाटला हाउस में मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं। अब उनके ऊपर एक्शन हो तो केजरीवाल या फिर अमानतुल्लाह खान में बेचैनी मचना जरूरी है। केजरीवाल अपनी पूरी ताकत लगा दिया है कि बाटला हाउस में बुलडोजर न चले। हालांकि उनको पहले भी वो कोर्ट गए थे, लेकिन कोर्ट से उनको राहत नहीं मिली, तो दोबारा ये लोग कोर्ट गए हैं और इस मामले को रुकवाने के लिए न्यायपालिका से प्रे कर रहे हैं। न्यायपालिका ने इनको साफ साफ कह दिया है कि ये तो आप मान के चलिए कि आपकी जमीन जो है वो आपकी, जिस जगह पर आपने बना रखा है वो जमीन आपकी नहीं है, आपने इस पर अवैध कब्जा करके बनाया है।
तो अब जब बुलडोजर चलने की बारी, फिर भी कोर्ट ने यह कहा है कि हम आपको राहत देने की कोशिश करेंगे और हो सकता है कि आज या कल इसके ऊपर कुछ राहत आ जाए। अब कितनी राहत आएगी, क्या सरकार क्या कोर्ट सरकार को बोलेगी कि नहीं अब इनको रहने दीजिए यहीं पर, या फिर सरकार ये बोलेगी नहीं आपको थोड़ा सा और टाइम हम देते हैं, आप इतने तारीख तक ये पूरा एरिया खाली कर दीजिए। अब जो है बाटला हाउस की तरफ से जो वकील गए हैं वो इस मामले को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, मैं पहले ही कह चुका हूं कि न्यायपालिका, कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जज कितने भी काबिल क्यों ना हो, वकील उनको सदियों सालों साल घुमाते रहता है। जज को ये पता ही नहीं, मतलब कि लॉ का एक लाइन है, टू गेट द जस्टिस ईदर यू कन्विंस द जज और कंफ्यूज द जज। तो अब बाटला हाउस के जो काबिल वकील लोग हैं वो क्या करेंगे कि जज को कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। इधर से लोग सफाई देंगे, लेकिन अब इधर से भी लोग अपना पक्ष रखेंगे। अब जैसे कि इन्होंने कहा है कि डीडीए इस बात को नहीं बता पा रही है कि उनकी कौन सी जमीन लीगल है और कौन सी जमीन इलीगल है। इस तरह की बहुत सारी बातें अभी कोर्ट में आएगी और ये मुझे लगता है कि मामला लंबा खींचेगा। तो मैंने ये जो सबे सहायक सबल है ये वाली कहावत क्यों कही है, क्योंकि जब अशोक विहार, वजीरपुर, बुरारी, इन सब में जब मकान टूट रहे थे, झुग्गी टूट रहे थे, तब ना कांग्रेस का ना केजरीवाल का कोई वकील स्टे कराने के लिए कोर्ट गया। कोर्ट ने एक बार स्टे हटा दिया, मतलब याचिका खारिज कर दी, बस वहीं तक केजरीवाल ने अपनी खानापूर्ति कर दी। फिर केजरीवाल सिर्फ ट्वीट खेल रहा है, एक्स पर पोस्ट करेगा, पुराना वीडियो डालेगा, उसको वायरल करेगा। लेकिन सच तो यही है कि केजरीवाल ने अपने तरफ से झुग्गियों को टूटने से बचाने के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किया, बाकी सारा चीज पॉलिटिक्स पर छोड़ दिया। केजरीवाल आरोप लगाता है कि बीजेपी ये कर रही है, बीजेपी वो कर रही है। अरे बीजेपी तो 30 साल से सत्ता में थी ही नहीं दिल्ली में, फिर तुम लोगों ने इतने सरकारी जमीन पर अवैध लोगों को बसा क्यों दिया? मतलब ये कौन सा तरीका है? और उसके बाद फिर विक्टिम गेम खेलना कि अब देखिए बाटला हाउस में जब बुलडोजर चलने लगा तो आम आदमी पार्टी, उनके प्रवक्ता अब हिंदू मुस्लिम करने लगे कि ये मुसलमानों पर अत्याचार कर रही है, बीजेपी की सरकार ये कर रही है, वो कर रही है। वजीरपुर में, कालका जी में, बुरारी में, गोविंदपुरी में, अशोक विहार में जितने घर टूटे वो तो हिंदुओं के थे, वो तो मुसलमानों के नहीं थे। तब केजरीवाल या उनके प्रवक्ता ये कैसे कह सकते हैं कि ये हिंदू मुसलमान है? अवैध को अवैध कहने में इन्हें शर्म क्यों आ रही है? आखिर इनका मुंह क्यों कांप रहा है कि वो अवैध को अवैध कह नहीं पा रहे हैं? अवैध की बात आती है तो एक तरफ के लिए आप अलग, आपका पैरामीटर है, दूसरे तरफ के लिए अलग पैरामीटर है। केजरीवाल स्वयं पंजाब में अभी पिछले 3-4 महीना से रह रहा है और खुद वो वहां बुलडोजर चला रहा है और कह रहा है कि जो भी इस तरह के लोग हैं जो नशे के कारोबार में पाए जाएंगे, सबके घरों पर बुलडोजर चलेगी। तो केजरीवाल अपने स्टेट में जहां उनका सरकार है वहां पर बुलडोजर चलाए तो वो न्याय संगत है, और दूसरा जगह दूसरे सरकार के लोग अवैध जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए बुलडोजर चलाए तो वो हिंदू मुसलमान करने लगते हैं। वो अत्याचार है, गरीबों पर अत्याचार है। तो इस तरह की राजनीति करने में केजरीवाल और उनका गैंग पूरी तरह से माहिर आदमी है। और बीजेपी से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने जब कह रखा था कि जहां झुग्गी वहां मकान, तो आपने पहले उनके रहने के लिए व्यवस्था क्यों नहीं की? उसके बाद आप झुग्गी तोड़ते। अभी आप इतने लोगों का झुग्गियां तोड़ दिए हैं जो रियल में आपको वोट दिए। लोग कह रहे हैं कि वोट दिए या नहीं दिए भगवान जानता है, लेकिन उन लोगों ने आपको वोट दिया ऐसा कह रहे हैं।
तो फिर उनके लिए आपको कहीं रहने का अस्थायी व्यवस्था करना था, उसके बाद उनके झुग्गियों को तोड़ना था। इस तरह करके आप लोगों को परेशानी में ही डाल रहे हैं, इस बात को भी तो सोचना चाहिए। हाई कोर्ट का आप हर चीज का ठेका आप नहीं ले सकते हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार 30 साल से दिल्ली में थी, उन लोगों ने तो कभी जहमत नहीं उठाई कि हाँ दिल्ली को ये करना है, वैसा बनाना है। तो आप क्यों जहमत उठा रहे हैं? आपका फोकस होना चाहिए था सिर्फ बांग्लादेशी, रोहिंग्या, इन सबको हटाने पर फोकस होना चाहिए था। हर किसी को टच करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने टच किया। लेकिन यही तो है बीजेपी का, तो यही है कि वो वोट की कभी चिंता ही नहीं करते हैं कि हमें अगली बार वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा। उनका तो यही है ना, जैसे मोदी जी कहते हैं ना, हमारा क्या, हम तो झोला उठा के चल देंगे। लेकिन आपके चक्कर में बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाएगा, ये भी तो सोचना चाहिए। तो ये सारा चीज अभी दिल्ली में चल रहा है। अभी देखिए दिल्ली में हाईकोर्ट क्या निर्णय देता है। और दिल्ली के बाटला हाउस पर दोनों स्टेट की सरकारों का बुलडोजर बिल्कुल आमने सामने खड़ा है कि जैसे ही उधर से आदेश आया, दोनों यूपी की सरकार और दिल्ली की से डीडीए की, दोनों का बुलडोजर चलेगा और पूरा बाटला हाउस ध्वस्त हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।